आज यदि क्वेश्चन में पूछा जाए भारत कौन सा देश है, यदि विद्यार्थी लिख दे कि भारत विश्व गुरु वाला देश है, तो यह उत्तर सुनने में अच्छा लगता है। विश्व गुरु भारत कैसे हुआ? क्योंकि इस देश में कई राज्य हैं और कई राज्य में महापुरुषों का जन्म हुआ है। सभी महापुरुष, सभी गुरु भारत के अंदर में विश्व में सबसे ज्यादा हुआ है, भारत के अंदर में। इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाते हैं, समुच्चा विश्व को मार्गदर्शन देते हैं भारत। किसी देश में साधना की बात, ध्यान की बात, संयम की बात नहीं है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिन्होंने श्रम, साधना, संयम की बात पूरा विश्व के लिए किया। आप लोग स्वामी विवेकानंद के नाम जानते होंगे। विवेकानंद ब्रह्मचर्य जीवन जिए, साधना संपन्न जीवन जिए, और जब विश्व में एक बहुत बड़ा विद्वानों की सभा लगा अमेरिका की धरती पर, शिकागो में, भारत की ओर से गया था हमारे विवेकानंद स्वामी। बड़े बड़े विद्वानों का वहां पर उपदेश हुआ, लेकिन सबके दांत खट्टे कर दिए, सबके छक्का छोड़ा दिए। कौन? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जब अपना भाषण शुरू किया तो वो कहते हैं, रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अमेरिका के भाइयों बहनों। ये बात कोई भी वक्ता नहीं बोले थे लैंग्वेज में, सबसे प्रथम ये बात कोई नहीं बोले थे। इसी बात पर तालियां जब बजने लगा, विवेकानंद जब अपना भाषण शुरू किए, तो सुनते हैं कि 7 दिन तक चलते रह गया और कोई विद्वान इसके सामने में नहीं आया। पूरा विश्व इनका स्वागत किया, जोरदार स्वागत किया स्वामी विवेकानंद का। इसलिए भारत विश्व गुरु रहा है। विश्व में भारत सबको मार्गदर्शन दिया है। भारत ही एक ऐसा देश है जो किसी के प्रति कभी अहित नहीं सोचते हैं। भारत के बगल में पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, ये सब पड़ोसी हैं, लेकिन ये सब भारत के ऊपर में बहुत गंदा गंदा काम कर बैठता है। बहुत गंदे गंदे भी सोचते हैं, बहुत गंदा गंदा कर भी बैठते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इतने महान हैं, मोदी साहब, इनसे पहले भी तो उनको जवाब बहुत ज्ञान के माध्यम से देते हैं, विवेक से देते हैं, विचार से देते हैं। कहा जाता है जब तक सहने की क्षमता हो तब तक इंसान को सहना चाहिए, जब सहने से बर्दाश्त हो जाए तब सहना गलत है, तब सहना जुल्म है। अभी 2025 ईस्वी चल रहा है, मात्र 1 महीना पूर्व कश्मीर में हमारे 27 भाइयों को गोली मार दिया आतंकवाद, जो पाकिस्तान से आया था। और हिंदू पूछ पूछ करके मारा गोली। लेकिन विचार कीजिए, वो गोली मार करके क्या हुआ, किसी का हत्या करके क्या हुआ?
उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज जो जो हत्या किया था उनका परिवार सहित उजड़ गया, वो भी मिट्टी में मिला हुआ है। आप किसी को मिट्टी में मिलाइएगा तो जरूर प्रकृति का नियम है कि आपके जीवन को भी कोई मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि कर्म फल किसी को नहीं छोड़ता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कर्म फल सबको भोगना पड़ता है। आप गलत कीजिएगा उसका रिजल्ट गलत होगा, आप अच्छा कीजिएगा उसका रिजल्ट अच्छा होगा। विचार कीजिए, हम किसी को मार करके सुखी नहीं रह सकते हैं, हम किसी को सता करके सुखी नहीं रह सकते हैं, हम किसी के साथ अनर्थ करके सुखी नहीं रह सकते हैं। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो एक दूसरों को भी सुखी रखने का आदत बनाइए। हम अपने जीवन को खुश रखना चाहते हैं तो पड़ोसी को भी खुश बनाइए। परिवार में आप अकेले खुश नहीं रह सकते हैं, परिवार में यदि सभी सदस्य खुश रहते हैं तो आपकी भी खुशी उसमें अच्छा लगता है। परिवार में सब रो रहे हैं, आप अकेले हंस रहे हैं, क्या आपको हंसी शोभा देगा? यदि सब हंस रहा है, सब खुश है, सबका मन मीठा है, सब सुखी हैं, तो उसमें आपका भी सुखी और खुशियां अच्छा लगता है। इसलिए हम किसी के साथ कभी भी बेविचार न करें। आज हमारे देश महान है, भारत देश महान है, इसमें महान महान प्रधानमंत्री आए हैं, महान महान राष्ट्रपति आए हैं। हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हुए, जो मुसलमान जाति में से ही पड़ता है, लेकिन वो ऐसा राष्ट्रपति हुए कि भारत माता के लिए कुछ कर गए। आज एपीजे अब्दुल कलाम याद किए जाते हैं, उसको पूरा देश के लोग गर्व के साथ याद करते हैं। क्यों? उन्होंने भारत माता के लिए, भारत जैसे देश के लिए कुछ किया। अटल बिहारी वाजपेयी कुछ किए देश के लिए, और प्रधानमंत्री किए, अभी वर्तमान में मोदी साहब हैं, वो भी देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। एक विद्वान ने कहा, जो 70 साल में कोई प्रधानमंत्री काम नहीं किया था वो आज मोदी जी कर रहे हैं। कहने का भाव है कि देश हित में, देश कल्याण में बड़ा बड़ा काम करना ही चाहिए। कोई प्रधानमंत्री है तो वो सेवा के लिए नियुक्त हुआ है ना, कोई राष्ट्रपति है तो सबका दादा थोड़ा है, वो तो सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। कोई मुख्यमंत्री है वो तो जनता की सेवा के लिए नियुक्त हुआ है ना, वो सब जनता का दादा नाना थोड़ा है, नहीं, वो सेवा करने के लिए नियुक्त हुआ है और सेवा करने के लिए गद्दी पर बैठा है। कोई एमपी है, एमएलए है, अहंकार बस कहे कि हम सबसे बड़े हैं, अब हमारे सब नीचे हैं, हमारे लात के तर में, पैर के तर में सब रहे, ऐसा नहीं। आप जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, आप जनता के सुख शांति की बात कीजिए, सबके कल्याण की बात कीजिए। तो कहने का भाव है कि हमारा देश जो है गुरुओं का देश है। आज आध्यात्मिक क्षेत्र में चलिए, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी का स्थान सबसे ऊंचा है गुरु परंपरा में। क्यों ऊंचा है? क्योंकि कबीर साहब हिंदुओं को भी मार्गदर्शन दिया और मुसलमानों को भी मार्गदर्शन दिया। ऐसा संत इस अवनी तल पर अभी तक नहीं हुआ। विचार कीजिए, कबीर साहब संप्रदाय में नहीं जीवन जीते हैं, मत पंथ में जीवन नहीं जीते हैं, किसी स्वार्थ में जीवन नहीं जीते हैं। सदगुरु कबीर, कबीर साहब एक संविधान में चलते हैं, एक नियम में चलते हैं, एक कायदा में चलते हैं। इसलिए कबीर साहब हिंदुओं के गुरु और मुसलमान के पीर कहलाए। आज तक ऐसा संत इस धरती पर नहीं हुआ। कबीर साहब, गुरु नानक, गुरु गोविंद, सूर, पलटू, तुलसी, रविदास जी महाराज बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े गुरु हुए। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सूर साहब, मीरा, सबरी, सहजोबाई,
ये सब जो है महापुरुष सब महापुरुषी हुई, महामानव महामानव हुए। तो ये सब केवल देश को जो मार्गदर्शन दिया तो दिया, लेकिन पूरा विश्व को भी मार्गदर्शन दिए ये सब महापुरुष। इसलिए भारत विश्व गुरु रहा है, पहले भी था, है भी, आज आगे भी रहेंगे। आज हम पिछड़ते जा रहे हैं। यदि भारत विश्व गुरु है तो विश्व गुरु कैसे है? तो आचरणे से न है। स्वामी विवेकानंद जब भाषण देकर के शिकागो से आए थे अपना देश में, तो विदेशी लोग स्वामी विवेकानंद का परीक्षा लिया। क्या परीक्षा? स्वामी विवेकानंद जो बोले थे विदेश में, रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अमेरिका के मेरे भाइयों एवं बहनों, यानी पूरा विश्व के पुरुष को, स्त्रियों को भाई बहन बना लिए। भाई बहन, जब भाई बहन बना लिए पूरा विश्व के नर नारियों से, इसी का समीक्षा हुआ, इसी का परीक्षा हुआ। 12 बजे रात में खूबसूरत लड़की आई विवेकानंद के पास, कहा खोलिए अपना गेट। गेट खोला। विवेकानंद कहा तुम 12 बजे रात में एक सन्यासी के पास क्यों आई हो? कहा आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़ी सूरतगर हैं, बड़ी रूपगर हैं, देखने में बहुत सुंदर हैं, मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूं। कहा पुत्र चाहते हैं? कहा बहन जी पुत्र चाहती हो तो इसके लिए तो हमें तुमसे शादी करना होगा, भोग करना होगा, तब ना बच्चा होगा। मैं तो ब्रह्मचर्य जीवन जीने का संकल्प लिया हूं बहन जी, ये मेंटेनेंस हमसे नहीं होगा, तुम और किसी पुरुषों को ढूंढो, मैं तो ब्रह्मचर्य हूं, मैं तो अविवाहित रहने का संकल्पित हूं, ये काम हमसे नहीं हो सकता है। देखिए स्वामी विवेकानंद को वो लड़की बार बार हट करती है कि हमको एक बालक चाहिए और वो आपका ही दिया हुआ हो। विवेकानंद ने कहा मैं तो ब्रह्मचर्य हूं, मैं तो अविवाहित रहने का संकल्पित हो चुका हूं, ये काम हमसे नहीं हो सकता है। बहन जी एक बात बन सकती है, यदि आप मेरे जैसे विद्वान रूपगर सूरतगर पुत्र चाहते हैं तो हमारा ही माथा पर हाथ दे दीजिए और हमको ही पुत्र मान लीजिए। ये तो हो सकता है? कहां ये तो हो सकता है। देखिए जो महिला काम भावना लेकर के, सेक्स विकार लेकर के विदेश से आई थी आपके देश, विवेकानंद स्वामी को जांचने के लिए, उनकी साधना को भंग करने के लिए, और वो लड़की जब गई विदेश, उन्होंने कहा भारत के लोग सत्य बोलते हैं और सत्य में विचरण भी करते हैं, ठहरते भी हैं, आचरणवान होते हैं। भारत के लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, सत्य के राही हैं, सत्य के दृष्टा हैं, आचरणवान होते हैं भारत के लोग। तो भारत के गरिमा, भारत का गौरव, यहाँ के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े संत महापुरुष फैलाए हुए हैं, इसलिए भारत विश्व का गुरु रहा है। भारत बहुत कुछ सहते हैं, पूरा विश्व इनके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ियां कर भी देते हैं, तो ये सहते हैं, बहुत सहते हैं। और जब सहने योग नहीं रहता है तब तो ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी क्यों ना हो। इसलिए भारत विश्व गुरु रहा है। गुरु का काम है सच्चा मार्गदर्शन देना, इसलिए भारत समुच्चा विश्व को सत्य का दृष्टा, सत्य का राही, सत्य का उपदेश देते रहते हैं और पूरा विश्व का कल्याण चाहते हैं भारत। कबीर साहब ने बीजक में कहा मैं रोवूं इस जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सोई जना जो शब्द विवेकी होए। कबीर साहब कहते हैं मैं संसार के लिए रोता हूं, और संसार के लिए कौन रोता है? कोई नहीं रोता है।
परमार्थी व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति ही रो सकता है। कबीर साहब जी संसार के लिए रोते हैं। बोलिए, वो कैसे महापुरुष हुए? संसार के लिए क्यों रोते हैं? क्योंकि संसार के लोगों को देखते हैं कि कल्याण मार्ग से हटे हुए हैं, मुक्ति मार्ग से हटे हुए हैं, शांति के मार्ग से हटे हुए हैं, और उनको मुक्ति के मार्ग में, शांति के मार्ग में, सच्चा सुख के मार्ग में कबीर साहब खींचते हैं कि भाई तुम इधर आओ, इधर कल्याण है। तो कबीर साहब कहते हैं मैं रोवो इस जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सोई जना जो शब्द विवेकी होए। जो मेरे शब्दों का विवेकी होगा वही मेरे लिए रो सकता है। उसका नाम है सदगुरु कबीर।